Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about amino acids. So as you all know, amino acids, they are the organic compounds, okay, and they are classified as acidic, basic or neutral depending upon the relative number of amino and carboxyl groups in their molecules. नाउ अमीनो एसिड्स जो हैं बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप जो है दैट इज एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन एटम. जो कार्बन एटम होता है, जो कार्बन जो होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और उसमें ये दोनों ग्रुप्स होते हैं. एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है दैट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप. नाउ इसी के बेसिस पे हम अमीनो एसिड्स को एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हम बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल if the number of amino and carboxyl group are equal, अगर अमीनो एसिड के किसी भी मॉलिक्यूल में ये दोनों इनके नंबर्स जो हैं अगर इक्वल हैं, ओके, अगर इक्वल हैं तो उस केस में जो अमीनो एसिड होगा दैट इज़ न्यूट्रल. वो न्यूट्रल होगा, ना ही वो एसिडिक होगा बेटा और ना ही वो बेसिक होगा, बल्कि वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा. और इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज़ वेलिन. Valine is the example of neutral amino acid. Now more number of amino than carboxyl group make it basic. अगर अमीनो ग्रुप्स जो हैं कार्बोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा हैं तो वो बेसिक कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल लाइसिन. ओके, लाइसिन इज़ अ बेसिक अमीनो एसिड. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है. नाउ मोर कार्बोक्सिल ग्रुप एज कम्पेयर टू अमीनो ग्रुप्स मेक इट एसिडिक. और अगर जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अमीनो ग्रुप, देन द अमीनो एसिड विल बी एसिडिक. फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड. ओके, सो ये कुछ क्लासिफिकेशन है. नाउ आगे की बात करें तो अमीनो एसिड्स को और भी क्लासीफाई किया गया है एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सिंथेसिस. किस तरह उनकी सिंथेसिस होती है बॉडी में, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं. ओके, सो जो अमीनो एसिड्स होते हैं दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. ओके, जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, जिनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो सकती है, उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एग्जाम्पल की बात करें तो एलिनीन, सिस्टीन एंड ग्लूटामेट, ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं. नाउ दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी, ओके, एंड दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट. हम डाइट जो भी हम खाना खाते हैं उसके थ्रू वो अमीनो एसिड को ऑब्टेन करते हैं बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर उनकी सिंथेसिस नहीं हो सकती है. सो ऐसे अमीनो एसिड्स कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स. एग्जाम्पल हिस्टिडीन, वेलिन, लाइसिन. ओके, नाउ हिस्टिडीन जो है वो हमको एग से, सोया, पीनट्स, सीसेम, इनसे मिल सकता है. लाइसिन जो है एग, सोया, फिश से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड वेलिन वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम एग, सोया, सीसेम. तो ये आप देख रहे हो सभी में एग जो है कि कॉमन है, जिसमें इट मीन्स कि इतने सारे अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं. ओके, नाउ अब हम स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड के बेटा, तो अमीनो एसिड जो है ये जनरल स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी. इसमें जो सी पोजीशन है ये आप देख रहे हो, सी पोजीशन. ओके, सो दिस सी पोजीशन इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन. अब इस अल्फ़ा कार्बन में बेटा देयर इज़ वन कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है. ओके, देन द अदर इज़ योर अमीनो ग्रुप, दिस इज़ अमीनो ग्रुप, एंड वन इज़ हाइड्रोजन, एंड एक आप देख रहे हो सबसे नीचे दैट इज़ आर ग्रुप. नाउ ये जो आर ग्रुप है बेटा, ये आर ग्रुप वेरी करता है. ठीक है, ये जो आर ग्रुप होता है सो इट इज़ प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड. ओके, और ये जो है ये वेरी करता है. इसको हम इस फिगर से थोड़ा समझते हैं. आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है एक जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का, जिसमें जो आर ग्रुप है जो ब्रैकेट में है, आर ग्रुप की जगह अगर H लगा है तो वो ग्लाइसिन हो जाएगा, अगर मिथाइल लगा है तो वो एलिनीन हो जाएगा, एंड अगर मिथाइल अल्कोहल लगा है तो वो सीरीन हो जाएगा. सो इन दिस वे
जो है नाम अमीनो एसिड्स के चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द आर ग्रुप। डिपेंड करता है आर ग्रुप में कौन सा ग्रुप आके जुड़ रहा है, उसके बेसिस पे हम उनको नाम देते हैं। ओके, नाउ देयर आर 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। ओके, अगर हम बॉडी में अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में जो है बेटा देयर आर 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स एंड ऑल हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। और सभी का जो है कॉमन है सब में स्ट्रक्चर, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा। जो कॉमन स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा दैट इज़ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा एंड द लास्ट विल बी आर ग्रुप जो कि वेरी करेगा। Now they differ from each other in their side chain called R group that we have already discussed. So each amino acid has 4 different groups attached to alpha carbon. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 4 अलग अलग ग्रुप्स जो हैं कार्बन में जुड़े होते हैं, उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। That you can see. Now this is all about the amino acids, that is one of the biomolecules. ओके, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंडर आता है। नाउ दिस इज़ ऑल। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर एंड द टाइप्स ऑफ लिपिड्स। थैंक यू एवरीबॉडी।